नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे चैनल पर महाराज जी श्रद्धेय श्री नीम करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का संचालन आप सभी के सहयोग से बड़ी ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल पर अपना स्नेह और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें, ताकि इसी प्रकार आप सभी के हित में महाराज जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की श्रृंखला का यह क्रम इसी प्रकार चलता रहे। आज का जो क्रम है उसको प्रारंभ करने से पहले हमारे सभी नए दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक महाराज जी से संबंधित सभी अद्भुत कथाओं की जो श्रृंखला है उसका क्रम सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। आज की अद्भुत कथा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा को लेकर आई है। आप सभी को आज की इस अद्भुत कथा से एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आप सभी से आग्रह करते हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। तो एक बार की बात है, आप सभी जानते हैं कैंची धाम महाराज जी का सबसे प्रिय और सबसे अद्भुत जो प्रवास स्थान है वह रहा है। महाराज जी बड़ी ही श्रद्धा भाव और बड़ी ही एक अद्भुत रहस्यमय मुस्कान के साथ श्री कैंची धाम में विराजते हैं। तो महाराज जी का दरबार कैंची धाम में लगा हुआ है। सुबह की जो भीनी भीनी धूप है वह महाराज जी के कैंची धाम आश्रम के बरामदे में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। और महाराज जी का दरबार, जैसे कि आप जानते हैं, जहां महाराज जी विराजमान हो जाते हैं वहां पर भक्तों का तांता लगना स्वाभाविक है। तो एक बार की बात है, महाराज जी से मिलने उनके एक अनन्य भक्त लाला जी महाराज जी से मिलने कैंची धाम पहुंचे हैं, एक बड़ी विडंबना के साथ, मन में एक संकोच के साथ में, और महाराज जी के सामने बैठने के लिए, महाराज जी से अपनी विडंबना को कहने के लिए बड़े ही आतुर हैं। लेकिन आप जानते हैं महाराज जी के दरबार में भक्तों का तांता बहुत अत्यधिक रहता था, और जो सुबह की बेला होती थी, उस सुबह की बेला में बहुत ज्यादा भक्त महाराज जी से मिलने, उनके दर्शन करने अक्सर आया करते थे। तो अब लाला जी बड़े ही संकोच मन के साथ धीरे धीरे महाराज जी के उस जो दरबार है उस दरबार में शामिल हो गए। तो महाराज जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज जी अपने जितने भी भक्त हैं उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था स्वाभाविक तौर पे करते ही हैं। तो धीरे धीरे भक्तों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था दी जा रही है। भोजन प्रसाद लोग पा रहे हैं और धीरे धीरे करके क्रमानुसार महाराज जी के दर्शन करके अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में कुछ समय के पश्चात लाला जी का महाराज जी से जो है वह सामना हो गया। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ में, और लाला जी संकोच भरे मन से महाराज जी को निहार रहे हैं। और बड़ी हिम्मत करते हुए लाला जी महाराज जी से प्रश्न कर बैठते हैं कि हे महाराज जी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, मेरी विडंबनाओं को आप समझते ही हैं, तो मेरी इस विडंबना का, मेरी इस परेशानी का, इस मानसिक कष्ट का निवारण करें। तो महाराज जी यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख और एक बहुत अच्छी जो है प्रत्युत्तर लाला जी से कहते हैं। लाला जी कहते हैं महाराज जी से कि महाराज जी, अभी आप जानते हैं कि मेरी जो मानसिक दशा है, मानसिक जो कष्ट है, उसका निवारण कैसे किया जाए, कैसे मैं अपनी इस मनोद्वेष में, इस मनोभाव से मैं कैसे खुद को मुक्त करूं। क्योंकि
लाला जी की जो परेशानी थी, लाला जी ने महाराज जी के समक्ष अपनी परेशानी रखी कि वह धनोपार्जन और जो व्यवसाय है उसमें इतना उलझे रहते हैं और इतना सब कुछ कारोबार देखते हैं, अपनी भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूर्ण कर रहे हैं, पारिवारिक दायित्व को भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में कुछ ना कुछ कुंठा स्वरूप बने रहती है कि कैसे अपने जीवन को सार्थक स्वरूप दिया जाए, एक सार्थक जीवन कैसे कहलाए। तो इस तरह का प्रश्न उन्होंने महाराज जी से किया। तो महाराज जी ने जो प्रत्युत्तर दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस क्रम को आज आप सभी के लिए मैंने शामिल किया है और मेरी ऐसी मंशा है कि आज का यह क्रम जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं वे अपने जीवन में इस क्रम को जरूर अमल में लेकर आए। तो महाराज जी ने जो प्रत्युत्तर दिया है, महाराज जी ने कहा कि आपके लाला जी जीवन की जो पूरी यह विडंबनाएं हैं जिसे आप कुंठा समझ रहे हैं, वह कुंठा एक ही बाधक तत्व के कारण है और वह है मोह। मोह शब्द अपने आप में ही कई सारी विडंबनाओं को लिए उन्हें समेटे यह शब्द रहता है। महाराज जी का कहना है कि मोह एक ऐसा बाधक तत्व है किसी के भी जीवन की संरचना में जिससे पार पाना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन कैसे है? कठिन इसलिए है क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक संत रहे हैं, जितने भी आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि जितनी भी विभिन्न प्रकार के जो श्री संत इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपने जीवन को सार्थक किया है, उनके जीवन में मोह शब्द उनके जीवन से ही ओझल हो जाता है। मोह शब्द को जीवन से वे निकाल फेंकते हैं, जिस कारण उनके जीवन में एक आध्यात्मिक स्वरूप, एक आध्यात्मिक संरचना स्वतः ही बनना शुरू हो जाती है। महाराज जी ने लाला जी को एक ही बात कही कि यदि आप धीरे धीरे करके इस मोह को अपने जीवन से निकाल दें तो आपका यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अब मोह जो है वह उससे पार पाना सरल क्यों है? कठिन तो मैंने आपको बता दिया। सरल कैसे है? सरल इस प्रकार से है कि यदि आप अपने जीवन में किसी उच्च मुकाम तक पहुंच चुके हैं, चाहे वह धन संपदा से हो, चाहे ज्ञान से हो, तो आप धन हो या ज्ञान हो, उसका वितरण करना, उसका समर्पण स्वरूप उसको आप अपने जीवन से धीरे धीरे करके वितरित करते चले, आपका मोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपका मोह से पार पाना इस प्रकार से सरल हो जाएगा। कैसे? इसको उदाहरण स्वरूप आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि महाराज जी सीधा सीधा हमें यह बात समझाना चाह रहे हैं कि मोह एक प्रकार का एक मानसिक तत्व है जो कि आपके मन में एक प्रकार की ऐसी जगह बना लेता है जहां पर आप प्रत्येक चीज को मैं स्वरूप में देखना शुरू कर देते हैं। जीवन में मैं स्वरूप यदि आप धीरे धीरे करके इसे अपने जीवन से बाहर करना शुरू कर देंगे तो आप सरलतम रूप से अपने जीवन में मोह से पार पाने में सफल हो जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई शिक्षक है जिसने अपने पूरे जीवन में ज्ञान अर्जित किया है, भ्रमण करके किताबों से, ग्रंथों से, पुराणों से और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से ज्ञान का एक भंडार अपने मस्तिष्क में बना लिया है, तो यदि वह व्यक्ति उस ज्ञान को पूरे जीवन अपने साथ रखकर इस पृथ्वी से विदा कर लेता है तो उसके ज्ञान का अर्जन करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि इसी के विपरीत अगर वह शिक्षक पूरे जीवन भर जितना भी ज्ञान सर्जन उन्होंने किया है और यही वह ज्ञान धीरे धीरे अपने छात्रों में या धीरे धीरे अन्य समाजजनों में वितरित करते चले तो वह ज्ञान पुंज से एक ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार विस्तृत तौर पर बन जाएगा और उन शिक्षक का जीवन भी सार्थक कहलाएगा। तो इसी प्रकार महाराज जी ने लाला जी को यह बात समझाई कि यह जीवन मोह से पार पाने का नाम है, ना कि मोह के साथ जीने का।
आज के क्रम में आप समझ गए होंगे कि महाराज जी ने कैसे उन लाला जी की मन की कुंठा को दूर किया। और जैसे ही महाराज जी के यह शब्द लाला जी ने सुने और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और इसी प्रकार महाराज जी को नमन करते हुए महाराज जी की मंद मंद मुस्कान को अपने जीवन में उतारते हुए महाराज जी से विदा लिए और अपने जीवन में सार्थक मुकाम को अवश्य उन्होंने हासिल किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के क्रम में आप सभी से मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो भी व्यक्ति, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन में मोह से पार पाना हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन मोह से पार पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से रास्ते चुनने चाहिए, वह आप इस क्रमांक से अवश्य सीख सकते हैं। तो आज के इस क्रमांक में आपको यह कथा कैसी लगी, यह अद्भुत जो महाराज जी के द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग के रास्ते हैं मोह के लिए, आपको कैसे लगे अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी के कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। आप सभी की प्रतिक्रियाओं से ही हमारा जो अद्भुत क्रम का यह स्वरूप है, यह हमारी यात्रा है, वह तभी सफल हो पाएगी जब आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो आज की इस अद्भुत कथा को समापन की ओर हम ले जा रहे हैं। आपको ये अद्भुत कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। नए दर्शकों से हमारा यही अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सहयोग करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि इसी प्रकार आपके लिए महाराज जी से संबंधित अन्य क्रम भी हम लेके आ सकें। तो आज के इस क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।